आज के दौर में नेपाल की जेन जी पीढ़ी अपने असंतोष और उम्मीदों को सड़कों पर जाहिर कर रही है। यह आंदोलन केवल एक विरोध नहीं है, बल्कि उस पीढ़ी की आवाज़ है जो डिजिटल युग में पली बड़ी है और जिसे लोकतंत्र, पारदर्शिता और अवसर चाहिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस अशांति के पीछे कारण क्या है। नेपाल के युवाओं को लगता है कि राजनीतिक दल केवल सत्ता संघर्ष में उलझे हुए हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की कमी है और भ्रष्टाचार ने व्यवस्था पर से विश्वास हिला दिया है। यही वजह है कि जेन जी अपने भविष्य को लेकर बेचैन है और बदलाव की मांग कर रही है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए न केवल जानकारी साझा करने का माध्यम बने, बल्कि संगठित होकर आंदोलन चलाने का साधन भी बने। लाइव वीडियो और हैशटैग अभियानों ने इन प्रदर्शनों को वैश्विक ध्यान दिलाया। आज इसी वजह से पूरी दुनिया की नज़र नेपाल में है। जेन जी की मांगें स्पष्ट है। वे भ्रष्टाचार मुक्ति राजनीति, रोजगार के अवसर, शिक्षा की गुणवत्ता और समान अवसर चाहते हैं। वे मानते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर नागरिक को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका लाभ भी मिलना चाहिए। हालांकि इन प्रदर्शनों के दौरान कभी कभी दंगे और हिंसा भी देखने को मिली, लेकिन इसका मूल उद्देश्य बदलाव की पुकार है। यह आंदोलन इस ओर इशारा करता है कि नेपाल में एक नई राजनीतिक और सामाजिक चेतना जन्म ले रही है। भविष्य की दृष्टि से देखें तो यह अशांति नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक परीक्षा भी है और एक अवसर भी है। यदि राजनीतिक नेतृत्व युवाओं की मांगों को समझकर ठोस कदम उठाता है तो यह आंदोलन नेपाल को और मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा दे सकता है। लेकिन अगर इन आवाज़ों को दबाया गया, अनसुना किया गया, तो असंतोष और गहराएगा और नेपाल की हालत और ख़राब हो जाएगी। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि नेपाल की जेन जी केवल विद्रोह नहीं कर रही है, बल्कि एक बेहतर कल की तलाश में है। वे अपने भविष्य की तलाश में हैं। उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही आने वाले नेपाल की असली शक्ति है।